नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत की। चुनावों के बीच ईसी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। वहीं छठे चरण के चुनाव से ऐन पहले विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से आहत है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि देश की अदालत ने कैसे चुनाव आयोग के हक में फैसला दे दिया है। वहीं अदालत में भी वकीलों और जजों के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल वोटिंग डेटा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे। अब कांग्रेस को ही सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि उसकी परेशानी बढ़ गई है। वोटिंग डेटा को सार्वजनिक करने की मांग को झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनाव के बाद होगा फैसला। चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं फर्जी आरोप। एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बोला ईसी। लोकसभा की 543 में से 429 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी 80% मतदान कंप्लीट हो गया है। अब छठे चरण में 9 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। किसी भी चरण के मतदान के पूरा होते ही चुनाव आयोग मतदान से जुड़े आंकड़े जारी करता है, मगर ये अंतिम आंकड़े नहीं होते। चुनाव आयोग किसी भी चरण के कुछ वक्त बाद कितना मतदान हुआ है उसका अंतिम आंकड़ा जारी करता है। इन चुनावों में चुनाव आयोग की तरफ से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर ही विपक्ष और कई जानकार सवाल उठा रहे थे। अब इस याचिका पर 24 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा पब्लिश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई फिलहाल रोक दी, यानी याचिका को खारिज कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी करे। एडीआर ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा, वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है। अब विपक्षी दलों की तरफ से मतदान प्रतिशत की जानकारी दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को ना दिए जाने के बारे में कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ किया जा सकता है। इधर 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C का डेटा सार्वजनिक करने से इनकार किया। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह अर्जी खारिज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि यह अर्जी सुनवाई की योग्य नहीं है। चुनाव आयोग का क्या है कहना? चुनाव आयोग ने 24 मई की सुनवाई के दौरान कहा कि आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें तमाम पहलू स्पष्ट हुए थे। आयोग ने कहा कि नियम के मुताबिक फॉर्म 17C को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने एडीआर की अर्जी पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि सुबह फैसला आता है और शाम को वही लॉबी नया मुद्दा लेकर आयोग को बदनाम करने में जुट जाती है। इस अर्जी पर भारी जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ये लॉबी लगातार आयोग की छवि खराब करने और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने में जुटी है। संविधान के अनुच्छेद 329B में साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव के दौरान ऐसी अर्जी को मंजूरी नहीं दी जा सकती। आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और 5 से 6% का फाइनल डेटा, जो कि फर्क की बात कहना पूरी तरह से गलत है। महज 1 से 2% का अंतर होगा। आयोग ने कहा कि महुआ मोइत्रा की याचिका 3 साल पहले दाखिल की गई और अर्जी अचानक लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल कर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। एडीआर महुआ मोइत्रा क्या बोले? 24 मई की सुनवाई में प्रशांत भूषण की जगह दुष्यंत दवे पेश हुए। वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि 2019 की याचिका और मौजूदा अर्जी में बहुत अंतर है। दवे ने कहा कि मुझे चुनाव आयोग के सवाल पर आश्चर्य है और हम उनके मुताबिक याचिका नहीं दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोइत्रा के वकील दवे से पूछा, आपकी याचिका में क्या मांग है? आपकी तरफ से अलग रिट याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई?
जबकि पुरानी याचिका जो अलग मुद्दे पर है उसमें अर्जी दी गई है। कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका दायर क्यों की गई। चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस का सवाल। आपको बता दें कि ये सारा विवाद इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत में काफी अंतर देखने को मिला था। पहले जो आंकड़े जारी किए गए और बाद में जो आंकड़े जारी हुए उनमें काफी बदलाव था। उस अंतर को लेकर ही विवाद शुरू हुआ और विपक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे आंकड़ों के अंतर पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा था, कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है? कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने हलफनामे में जो जवाब दिए वो अजीबोगरीब और एक तरह से कुतर्क हैं। चुनाव आयोग को ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुका कर ले सकता है। सिंघवी ने आगे कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई फोटो मॉर्फ कर सकता है, ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड नहीं हो सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, वोटर के जो आंकड़े हैं उनके विषय में ये उतना ही गंभीर है, उससे शायद ज़्यादा भी गंभीर कह सकते हैं इसको, और इसमें बड़ा मजाकिया चीज़ हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बात अपनी शुरू करूंगा ये कह के कि चुनाव आयोग को बचा रही है भाजपा, कह रही है कि नहीं है कोई हेरा फेरी। अगर सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो क्यों हो रही है वोटर डेटा रिलीज में देरी? इसका क्या औचित्य है? आंकड़ों में हेराफेरी से बढ़ रहे हैं भाजपा के वोट और चुनाव आयोग देख रही है लोकतंत्र का गला होते हुए घोट। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया, यानी चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये सीधे तौर पर ना कह के उन्होंने ये संकेत में कहा। इनडायरेक्टली उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही विपक्ष खासकर कांग्रेस के सवालों पर ही सवाल उठा दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग बड़ी राहत जो है उसे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देश की सर्वोच्च अदालत ने यहाँ पर क्लीन चिट दी है एक तरह से चुनाव आयोग को। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी एक निजी चैनल से बातचीत में चुनाव आयोग के देरी से आंकड़े जारी करने पर बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था, अब जाकर चुनाव आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार के दौरान रहे चुनाव आयुक्तों के कांग्रेस की विचारधारा को अब तक समर्थन देने की बात भी कही। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर फॉर्म C-17 है क्या और इसमें कौन सी जानकारियां होती हैं? आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी के लिए एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध है। इस फॉर्म में ये जानकारियां भरी जाती हैं। जी हाँ, ईवीएम किस सीरियल नंबर की है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या क्या है, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर, चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर। इसी फॉर्म का अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है और इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है। चुनाव अधिकारी को ये जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवानी होती है। देरी से जारी आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग को घेरना अब विपक्ष को फिलहाल इस मामले में देखें तो पूरी तरह से बैकफुट पर विपक्ष नजर आ रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका खारिज की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है उसको लेकर अब विपक्ष का अगला कदम या अगला प्रतिक्रिया क्या होती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।